जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में पीआरटी के लिए खासकर इतिहास और भूगोल कहां से पढ़ा जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इतिहास और भूगोल आपके खंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है इतिहास से जो है मिनिमम क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो 20 क्वेश्चन, जबकि हम लोग भूगोल की बात करेंगे मिनिमम क्वेश्चन का तो कम से कम 24 क्वेश्चन पूछता है भूगोल से। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। 102 विषय मिला के लमसम 50 नंबर के आसपास पूछता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में टीआरई 4 में खासकर इतिहास और भूगोल के लिए आप क्या करेंगे। यदि आपके पास समय नहीं है आप क्या करेंगे। साथियों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में इतिहास सबसे प्रमुख रोल और भूगोल निभाता है। हम बात करने वाले हैं भूगोल खंड के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यदि आप नए आए हमारे चैनल पे तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है और माता सरस्वती के लिए अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माँ सरस्वती आप पर दया बरसाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्त, सब्सक्राइब आपको जरूर दया दिलवाएंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास के लिए। यदि आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ऑनलाइन पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप इतिहास के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये मैं प्ले लिस्ट लगा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये वीडियो, ये जो प्ले लिस्ट है इसको आप देख लीजिएगा। 7 घंटे का वीडियो होगा, मैराथन क्लास। आप जिस तरह से आप फिल्म को याद करते हैं ना, जिसको फिल्म को पढ़ते हैं ना, ये आपको जस्ट आपके दिमाग में फिल्म टाइप का भर देगा। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि इतिहास के लिए सर डायरेक्ट एमसीक्यू के तौर पे हम पढ़ना चाहेंगे, तो सर आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, इतिहास के लिए आप शशि शरण सर को ले सकते हैं। आपको भी पता है कि शशि शरण सर इतिहास के लिए पूरे यूट्यूब पे सबसे महत्वपूर्ण क्लास रखने वाले टीचर होते हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है पढ़िएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा। ऑनलाइन की हम बात करेंगे तो शशि शरण सर जो है बेहतरीन टीचर है। वो क्लास इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण टीचर, बेहतरीन टीचर है। एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ आपको पता है एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन वो क्या करता है, एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन निकाल देता है। तो इतिहास के लिए आप शशि शरण सर के पास जा सकते हैं, वो बेहतरीन इतिहास पढ़ाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर मैं बुक से पढूं, मुझे ऑनलाइन पढ़ने में मन नहीं लगता है सर, मुझे मोबाइल से पढ़ने में सर नींद आती है, तो दोस्त याद रखिएगा आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये आपके 8वीं क्लास का इतिहास, कौन दोस्त, 8वीं क्लास का इतिहास और 10वीं क्लास में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी साथ ही साथ उसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र को जो आप देख रहे हैं ना, इस घटना चक्र को लगा लीजिएगा। निश्चित आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो घटनाचक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब एग्जाम में। आप देखेंगे कि जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का प्रश्न उठाएंगे, जो मैं PYQ करवा चुका हूं, जब उसको आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि घटनाचक्र से हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से वहाँ उठा के डाल देता है। समझिए बातों को। जब इस बात को समझेंगे तो देखिए आजकल की ये दुनिया जो है ना दोस्त, पीडीएफ के पीछे भाग रही है। जब ये दुनिया जो है पीडीएफ को छोड़ के किताब के पीछे भागना शुरू करेगी तो निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन आजकल दुनिया में क्या करता है लोग, चाहे हम रहे या कोई रहे, वो पीडीएफ को पढ़ता है। आप सोचते हैं कभी किताब क्यों बनाई जाती है? किताब इस पर्पज़ से बनाई जाती है, उसको पढ़ने के बाद आपको किताब में नॉलेज मिलेगी, कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको इतिहास के लिए मैंने बताया। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो शशि शरण क्लास जो है उनका आप ज्वाइन कर लेंगे। शशि शरण सर ये पढ़ाते हैं द ऑफिसर एकेडमी में, यूट्यूब पे का बहुत सारा क्लास है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आप किताब की बात करेंगे, हम लोग 8वीं क्लास का और 10वीं क्लास का इतिहास उठाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ आप घटनाचक्र को अवश्य लगाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा घटनाचक्र। इतना लगेगा आप दोबारा जब एग्जाम दिखाइएगा मेरे वीडियो पे जरूर बोलिएगा सर आपने कुछ बताया था और ये बात सच निकला सर। तो घटनाचक्र दोस्त एक किताब आता है, मोटा सा किताब आता है, उसको लगा लीजिएगा। निश्चित आप एग्जाम में, आपके एग्जाम में अच्छा नंबर से आप ला पाएंगे इतिहास में। चलिए हम भूगोल की बात करते हैं। यदि भूगोल में आप देख पाएंगे, यदि आप एनसीईआरटी को, आप मेरा मानना है भूगोल के लिए यदि आप जाते हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में तो आप जाएंगे अंकेश सर का। कौन, तो अंके अभी वो 2 ऑफिसर्स अड्डा में पढ़ाते हैं और ये अंकेश सर भूगोल के ऑनलाइन के मामले में मुझे लगता है सबसे बेस्ट टीचर है। मुझे लगता है ऐसा, मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि भूगोल के मामले में अंकेश सर सबसे नंबर 1 टीचर है।
यदि आप चाहते हैं सर हम किताब से पढ़ना चाहें, सर मुझे मोबाइल से बोरिंग आती है, नींद आती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्त, आप एनसीईआरटी किताब उठाइए और 6 से लेकर क्लास 10 तक की घोट कॉपी जाइए। आप देख पाएंगे 24 प्रश्न में आप 20-21 प्रश्न आराम सही कर पा लेंगे। यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप 2-3 प्रश्न जो छूटेगा उसको भी आप बना लेंगे। अच्छा, बात आती है सर मुझे एनसीईआरटी में अभी तक नहीं खरीदा हूँ और एनसीईआरटी मुझे पढ़ने में बोरिंग आता है। यदि आप दोस्त वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप डी के गुप्ता नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च मारेंगे भूगोल बाय डी के गुप्ता, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का भूगोल लाइन वाला एनसीईआरटी पढ़ाया है। मुझे लगता है वैसे तो पेड रेट में नहीं पढ़ाता है कोई। यूट्यूब पे क्लास है डी के गुप्ता नाम से क्लास है उनका, शायद वो ऐसे इस प्रकार से कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है, एकदम हू बहु लाइन में लाइन, खड़ी फसल, रबी फसल, जायद फसल, हू बहु लाइन लाइन पढ़ाता है। जिस प्रकार से आप लोग किताब पढ़ते हैं ना, उस प्रकार से जो है लाइन लाइन पढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त, डी के गुप्ता वो क्लास है, आप सर्च मारेंगे उसका प्लेलिस्ट वो आ जाएगा और उसको लाइन लाइन उसको पढ़ लीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, उसके लिए आप या तो ये द ऑफिसर अड्डा के अंकेश सर का वीडियो बना हुआ है उसको देख लीजिए, और नहीं तो आप, मुझे लगता है यूट्यूब पे सबसे बेस्ट क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएगा। किसका? तो डी के गुप्ता का सर जी का, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाया, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। हाँ, यदि आप दिमाग में टेंशन लेके पढ़ेंगे तो आपके लिए वह बोझ होगा। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा पढ़ने में आएगा। दोस्त, इसी बीच में मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माँ सरस्वती के लिए, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आप पर दया बरसाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। एक बार लिखिए, जय माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, सर मेरा सिलेक्शन होगा। दोस्त, आज मैं आपको जो है इतिहास और भूगोल के बारे में बताया हूँ। आने वाले वीडियो में आपको जो है एक बार फिर मैथ और रीजनिंग, बच्चा का बहुत बड़ा सवाल होता है मैथ रीजनिंग, मैं वो भी बताने का प्रयास करूँगा। तो मुझे आज के लिए दीजिए विदा। उम्मीद करते हैं माता सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ और रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।